नारायण नारायण। आपका स्वागत है आस्था स्टूडियो में। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का बहुत विशेष महत्व होता है, जो कि माघ मास की कृष्ण पक्ष में पड़ती है। यही कारण है कि इसे माघी अमावस्या भी कहा जाता है, जो माघ मास में आती है। मौनी अमावस्या को सभी अमावस्या तिथियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और मौनी अमावस्या एक ऐसा अमावस्या है जिसमें मौन व्रत रखकर धर्म कर्म करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि माघ अमावस्या के दिन जो गंगा स्नान करता है उसे पितरों के आशीर्वाद से भौतिक सुखों की प्राप्ति होने के साथ ही मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन व्रत रखने से शरीर की सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास में बहुत ही वृद्धि होती है, तो वही मृत्यु समान कष्ट से मुक्त होता है। मौनी अमावस्या व्रत की कथा। प्राचीन काल में कांचीपुरी में एक देवस्वामी नामक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम धनवती और उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी, जिस पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्र का विवाह करने के बाद बेटे के लिए वर को तलाश करने के लिए उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी ज्योतिष ने ब्राह्मण की पुत्र की जन्म कुंडली को देखकर बताया कि यह कन्या सप्तपदी होते ही विधवा हो जाएगी। तब तक उस ब्राह्मण ने ज्योतिष से पुत्र के इस वैधव्य दोष का निवारण पूछा। तब ज्योतिष ने बताया कि सिंहल द्वीप पर एक सोमा नाम की धोबिन रहती है। अगर वो कन्या की शादी से पहले घर आकर वो पूजन करे तो यह दोष दूर हो जाएगा। इसलिए जैसे तैसे उसको प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पहले उसे यहाँ बुला लो। ब्राह्मण ने अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ गुणवती को सिंहल द्वीप पर भेजा। तब देवस्वामी का पुत्र अपनी बहन के साथ लेकर सिंहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर गया, लेकिन सागर पार करने की चिंता में भाई बहन एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस वृक्ष पर एक घोंसले से गिद्ध का परिवार रहता था और उस समय घोंसले में केवल गिद्ध के बच्चे थे, जो कि उस भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। जब शाम में गिद्ध के बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया और अपनी माँ से कहा कि नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं, जब तक वह नहीं खाते तब तक हम भी नहीं खाएंगे। तब दया और ममता से वशीभूत होकर गिद्ध माता उस भाई बहन के पास गई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा उसे मैं ले आती हूँ। आप दोनों भोजन कर लीजिए। मैं सुबह आप दोनों को सागर पार करा के सिंहल द्वीप की सीमा के पास पहुंचा दूंगी। गिद्ध माता की सहायता से दोनों भाई बहन सोमा के घर जा पहुंचे और रोजाना वे उठकर सोमा का घर झाड़कर लिप दिया करते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि हमारे घर कौन बुहारता है और कौन लिपता पोपता है। तब सभी बहुओं ने कहा कि हमारे अलावा और कौन बाहर से इस कार्य को करने आएगा, लेकिन सोम को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और इस रहस्य को जानने के लिए वह सारी रात्रि जाएगी और सब कुछ अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखकर जान गई। तब सोमा ने उस भाई बहन से बातचीत किया और इस तरह से कार्य करने का कारण पूछा। तब गुणवती के भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बातें बताई। तब सोमा ने उनकी श्रम साधना और सेवा से प्रसन्न होकर सही समय पर उसके घर पहुंचने का
वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष दूर करने का आश्वासन भी दिया। लेकिन गुणवती की बहन ने उसे अपने साथ चलने का आग्रह किया और आग्रह को स्वीकार करके सोमा उन दोनों के साथ चल दी। पर चलते समय सोमा ने अपनी बहुओं से बोली कि अगर मेरी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत होने देना और मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा गुणवती और उसके भाई के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हुआ और सप्तपदी होते ही गुणवती का पति मर गया। तब सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान किया, जिससे उसका पति जीवित हो उठा। तब सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर पर चली गई और उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जामाता और पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए अश्वत्थ पीपल वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं किया, जिसके पूर्ण होते ही सीमा के परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। और मौनी अमावस्या व्रत कथा का लक्ष्य यही है कि निष्काम भाव से सेवा का फल सदैव मधुर ही होता है।